अगर मोदी जी के रहते हुए माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि अगर ये हरामखोर राहुल गांधी आ गया तो भी आपकी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर वो देश के प्रधानमंत्री की माता को नहीं छोड़ेगा तो आम जनता की माताओं बहनों का क्या हाल करेगा वो? खुद जवाब दो। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा सिंह है। कहाँ के रहने वाले पुष्पा जी? लखीसराय विधानसभा से। अच्छा, क्या लग रहा है लखीसराय इस बार क्या रचने जा रहा है? बहुत बड़ी, हर बार जीते हैं, इस बार भी हमारे वहाँ के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं। वो 4 बार से जीत रहे हैं, ये 5वीं बार भी उन्हीं की जीत होगी। 5वीं बार जीतोगे? जी। बदलाव की बात की जाए तो क्या कुछ बदलाव? बेरोजगार, रोजगार पे मुद्दे पे बात करेंगे। भाजपा की सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे, सड़क अच्छे करेंगे, बेसिक शिक्षा और ये सब पे अस्पताल अच्छे करेंगे। जो हमारी दुर्दशा हुई है इन दिनों। पहले महिला बिहार में सुरक्षित महसूस करती थी कि वर्तमान में सुरक्षित महसूस कर रही है? अभी वर्तमान में सुरक्षित महसूस कर रही है। सुरक्षित महसूस? हाँ जी। पहले 5 साल की जो लड़कियां होती थी ना बिहार में, उनका घर से निकलना मुश्किल होता था। वो निकल नहीं पाती थी, उनकी माएँ डरती रहती थी कि कहीं घर से मतलब कि आंगन में निकली तो कोई घटना हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिहार में अभी भी महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हैं। कौन जिला है आपका? हाँ? कौन जिला? मेरा पटना जिला वैशाली। अच्छा। हाँ। पटना में क्या कुछ बदला? अगर बदलाव की बात पटना में बहुत सारा चीज बदल गया। जो रेलवे स्टेशन है अभी बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है। पहले इतनी गंदगी वहाँ पे होती थी, लेकिन अब हम लोग जाते हैं तो गर्व से, और कई जगह पुल बन गया, जो रास्ता ना बहुत आसान हो गया है। हम लोग के गाँव में 3, 4, 5 घंटे लगते हैं, 1 घंटे में हम लोग अपने गाँव चले जाते हैं। 1 घंटे लगता है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खगड़िया जिला गोगरी जमालू मेरा घर है। बहुत चीज बदल गया, बिहार प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। बिल्कुल प्रगति के रास्ते पे है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो अच्छा जहाँ ट्रेन रुक रही है, जहाँ छोटे छोटे स्टेशन पे अब ट्रेनें रुकने हो गई है, वहाँ पे भाजपा और नीतीश की पार्टी ने अच्छा काम किया। हमारे यहाँ बिहार के नीतीश के सांसद हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे काम किए खगड़िया जिला में। लेकिन देखिए ना, विपक्ष का जो मुद्दा सब देख रहे हैं, चाहे हम बात कर ले पेंशन के लेकर के आवाज उठाया, किसानों के लेकर के, मजदूरों के लेकर के, तो ये सब काम करेगा इस बार बिहार चुनाव में? ये कोई मजबूत मुद्दा रहेगा? ये विपक्ष झूठ फैला रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। पहले इसने एसआरआई पे झूठ बोला। आप ही बताओ, एसआरआई पे जब बूथ पोलिंग एजेंट पे बनता है, सब पार्टियों का बूथ पोलिंग एजेंट बैठता है, वोट टिक होके ही वोट गिरने दिया जाता है, तो वोट कैसे गड़बड़ हो जाता है? आप बताओ मेरे को। वहाँ पे जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, समता का, चारों का बूथ बैठता है उस पर बूथ पालक। उसके बाद भी ये कह रहा है एसआरआई को बदनाम कर रहा है। इलेक्शन आयोग तो निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। बिहार में 20 साल से नीतीश की सरकार है, कभी गलत नहीं हुआ। अब इनको कोई बहाना नहीं है विपक्ष के पास, इसलिए अगर लालू को जिताता फिर जंगल राज शुरू हो जाएगा। ईवीएम हटा के वोट करवा लो, परिणाम सामने। ये तो जानता है जनता की फास्टेज की ईवीएम में वोट जनता डालेगा, कहाँ देखने जाएंगे? वो बैलेट पेपर तो ठप्पा मार के हम धांधली करेंगे, वो चलने वाला नहीं है बिहार में। आप बिहार के लोग एजुकेशन है, पढ़े लिखे हैं। हाँ, 50% लोग दिल्ली में बिहार से रहते हैं, वोट के समय वहाँ बिहार चले जाते हैं। एजुकेशन मामला में कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से, नरेला। अच्छा, क्या लग रहा है बिहार वाला क्या चाह रहा है इस बार? बिहार वाला तो ये सारा के भी ये कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस? बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? एक साथ कांग्रेस जाएगी। एक साथ का प्रभाव नहीं रहेगा क्या? एक साथ कभी प्रभाव नहीं रहेगा। अरे भाई बहन साथ साथ जो आरजेडी को भी अरे नहीं, ये सब भाड़े के चट्टू हैं, भाड़े के चट्टू हैं ये, भाड़े के चट्टू हैं ये, सब भाग जाएंगे। कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। 55 साल से पहले लोकतंत्र पहले अब ये लालू का राज नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो भारतीय जनता पार्टी के राजा इसीलिए तो कह रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा। ये तो जहाँ जीत जाते हैं ना वहाँ तो बोलते नहीं, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ बोल रहे हैं साले। वो क्या है सर? मानते हैं कि विपक्ष का जो मुद्दा है वो कोई काम का नहीं रहने वाला? कोई काम का मुद्दा नहीं है, ये हताशा, और ये उनको दिखाई पड़ रहा है कि हम आने वाले चुनाव में भी जो पिछला परफॉर्मेंस था उससे भी खराब होने वाला है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पढ़े लिखे लोग लालू को कभी वोट नहीं देते हैं। यादव लोग भी उनसे अलग होने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को किया है। उनके एक भी दूसरे यादव लोगों को काम नहीं दिया, न किसी तरह का मदद किया। उसके अलावा मुसलमान लोग भी
इस बार बटे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप बन चुका है मुसलमानों का, और सब लोग सोच रहे हैं कि अब लालू के साथ जुड़े रहने से कुछ उनका फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए ये हताशा के कारण ये सब कुछ बोल रहे हैं, और ये उनकी बात से सब पता लग रहा है। पता लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम राहुल है जी। ठीक है, बहुत देर से मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा हूँ। आपके जो 2-3 मुद्दे आए अभी, पहला कि माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। मैं आपको बोल दूं कि अगर मोदी जी के रहते हुए माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि अगर ये हरामखोर राहुल गांधी आ गया तो भी आपकी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर वो देश के प्रधानमंत्री की माता को नहीं छोड़ेगा तो आम जनता की माताओं बहनों का क्या हाल करेगा, वो खुद जवाब दो। दूसरा, कौन है वो यादव, युवा मंत्री बनकर बैठा है प्रधान तेजस्वी यादव। अरे तेजस्वी यादव, क्या क्या हिम्मत है उसकी, क्या उसके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे यूट्यूब पे, पोस्टर लगा दिया उसने, वो बनेगा मुख्यमंत्री। उसे भी तो अलग कर दिया ना तेज प्रताप को पार्टी से। उसे तो अलग होना ही है, सब अलग होगा जी। ठीक है, और तीसरा मुद्दा जो था आपका, तीसरा मुद्दा बोलो आप कि क्या था? रोजगार, क्राइम रेट। क्राइम रेट, अगर क्राइम रेट की आप बात कर लोगे तो आज अगर चाहे आप दिल्ली की बात कर लो, चाहे बिहार की बात कर लो, चाहे झारखंड की बात कर लो, आपका क्राइम रेट कम हुआ है। अगर यही आप कांग्रेस पार्टी के टाइम पे जाकर के देख लो तो क्या आपको दिखने को मिलता था ऐसे? आप अगर आज यहाँ पे आए होगे, आपको पुलिसकर्मी दिखे होंगे, काम कर रहे हैं वो अपना, लेकिन आज से पहले क्या कांग्रेस के पार्टी में कभी आपको ये देखने को मिल गया कि कोई सा पुलिस वाला वहाँ खड़ा हुआ आपके लिए? कोई नहीं खड़ा हुआ आज तक। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपकी माताएं बहनें सुरक्षित हैं तो वो सिर्फ भाजपा सरकार की वजह से है। देखिए ना, लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं, फिर भाजपा सरकार कह रहे हैं। अरे सर, बात को समझो, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, राहुल गांधी खतरे में है, इंडिया अलायंस खतरे में है, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी मुर्दाबाद। ये बेहोश में चुनाव यात्रा, वोट अधिकारी यात्रा कर रहे हैं क्या बिहार में? अगर ये होश में होते, अगर इन्होंने जो ये मुद्दा उठाया वोट चोरी का, अगर इनकी इतनी औकात होती तो बिहार इलेक्शन से पहले उठाते ना। है क्या इनकी औकात? बिहार इलेक्शन से पहले उठा लो। इनकी औकात सिर्फ गाली देने के लिए है और कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दरभंगा के रहने वाले हैं। दरभंगा से ही, मिथिला से बीते दिन बयान दिया गया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी पर। बहुत गलत बात बोला है, हमारे धरती को गंदा करके आया राहुल गांधी। उसको बुलाओ और उसको सजा दो। सिर्फ बिहार में बुला के उसे समझाओ कि क्या बोलना है, क्योंकि सीता माँ की धरती है वो, वहाँ पे जननी की इज्जत होती है और वो बेइज्जत करके आया है। इसलिए राहुल गांधी को मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद में बोलना नहीं चाहते। महिला भी मुर्दाबाद बोल रही है। अरे महिला पुरुष हर बंदा, चाहे छोटा हो बच्चा हो, आज बच्चे को मालूम है कि राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी नमक हराम है। और राहुल गांधी, मैं बता रहा हूँ, आज अगर यहाँ पे ये माता जी आई है ना यहाँ पर, तो इनको भरोसा है कि इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन माता जी से मैं सवाल करता हूँ, क्या आज से अगर आगे कांग्रेस की सरकार आती है, आप सुरक्षित महसूस करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। तो फिर बढ़िया कौन है? बढ़िया पूरे देश में अभी अगर कोई है तो भाजपा सरकार है, मोदी जी हैं। ऐसा नहीं है कि भैया हर बंदा सही हो, लेकिन अगर कुछ गलतियां हैं भी तो उसे हमें नजरअंदाज करना चाहिए। 100 चोर से भले एक सही। अगर तुम आओगे, तुम हमें लेकर डूबोगे, मंजूर है हमें, कोई बात नहीं। तो बिहार में क्या मुद्दा रहेगा? किस मुद्दा पर जनता वोट करेगी? बिहार में इनका कोई मुद्दा नहीं रहने वाला सर, बात को समझो। बिहार में इनका कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यही है कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, और कोई इनका मुद्दा नहीं है। अगर राहुल गांधी ईमानदार है, राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, तो एफिडेविट पे साइन करके दे दो, एफिडेविट आप लिख के दे दो, उसके बाद जो होगा देख लिया जाएगा। बाकी बात सवाल लेंगे बाद में हम। सर, बिहार में किस मुद्दा पर वोट करेंगे इस बार? बिहार पे देखिए, जो नीतीश के विकास किया, विकास के मुद्दा पे करेंगे। रोड, सड़क, बिजली, पानी, उन्होंने अभी बिजली भी 125 यूनिट नीतीश ने फ्री कर दिया है।
18-20 घंटे लाइट रहती है, सड़क रोड अच्छा व्यवस्था है। लेकिन ये फ्री से सरकार चल जाएगी क्या? अब देखिए, अब सब फ्री का तो सारा पार्टी दे रहा है, तो कम से कम सारे पार्टी का यही मुद्दा है चुनाव में। तो नीतीश ने तो पहली बार दिया, इसमें कोई ठीक है, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आपने सुना जनता का जो राय था वो हमने सुनाया। अब आपका राय क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की